बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी वो मौजूदा विधायक मेरे भाई जनाब शालम साहब उर्फ गुड्डू जमाली साहब और मंच पर बैठे हुए तमाम सियासी नेता, मेरे जमात के रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मीटिंग में शिरकत की और यकीनन इतनी बड़ी तादाद में, ये जो हज़ारों की तादाद में इंसानी सरों का समंदर नज़र आ रहा है, वो इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 7 मार्च के दिन आप तमाम लोग एक होकर मुत्तहिदा तौर पर एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह आप जालिमों को शिकस्त देंगे, फ़िरक़ा परस्तों को शिकस्त देंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से आप गुड्डू जमाली साहब को दोबारा मुबारकपुर से अपना विधायक बनाएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारे क़मर कमाल साहब आज़मगढ़ सदर के मजलिस के प्रत्याशी हैं, अब्दुल्ला साहब गोपालपुर से मजलिस के प्रत्याशी हैं, अब्दुर्रहमान निज़ामाबाद से मजलिस के प्रत्याशी हैं, जावेद आलम दीदारगंज से हैं, पंकज मौर्य सकड़ी से हैं और महेंद्र प्रताप सोंकर साहब जो जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा साहब की है, वो मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी है, उनका निशान गैस का सिलेंडर है। हमारे ज़िला सदर नदीम साहब, विधानसभा सदर शालम साहब, यूथ सेक्रेटरी अयाज अहमद साहब। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब शालम साहब का और गुड्डू जमाली साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनने के लिए राज़ी हुए और उन्होंने मुबारकपुर की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को बुलंद किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में मुझे मुबारकपुर आने का मौका इनायत फरमाया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं मुबारकपुर के इस मुबारक सरजमीन पर आप जैसे मुबारक लोगों के दरमियान में खड़े होकर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि गुड्डू जमाली साहब को जो टिकट काटा गया वो सिर्फ उनका नहीं काटा गया बल्कि मुबारकपुर की जनता को धोखा दिया गया था। अब ये मुबारकपुर की आवाम और जनता को इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, इस बेइज्जती के ख़िलाफ़ और आपके हक़ को लेने के लिए 7 मार्च के दिन आप तमाम को मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करना पड़ेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि भारत हमारा वतन अजीज़ है,
और उत्तर प्रदेश की सियासत है, इसकी एक तल्ख हकीकत यह है कि जब तक आपके पास आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा। अगर आज आप मुबारकपुर से और आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश में जो आखिरी मरहले के चुनाव होने जा रहे, यहाँ पर आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो ये कामयाबी आपकी होगी, क्योंकि आपकी सफ़ों से एक नेता निकलेगा। कोई मुझसे सवाल कर सकता है कि मुबारकपुर को ओवैसी तुम आ रहे हो और गुड्डू जमाली के लिए वोट की बात कर रहे हो, क्या गुड्डू जमाली 2 मरतबा के विधायक नहीं है? हाँ, गुड्डू जमाली 2 मरतबा के विधायक हैं, मगर उस 2 मरतबा में और अब तीसरी मरतबा की कामयाबी जो होगी उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। क्या फर्क होगा बताओ, क्या फर्क होगा? फर्क ये होगा कि 2 मरतबा गुड्डू जमाली को जिस पार्टी से वो वाबस्ता थे उनको रोका जाता था। आज जब गुड्डू जमाली आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, वोट से कामयाब होगा तो वो आपका नेता होगा, गरीबों का नेता होगा। ये फर्क है, ये आपका लीडर होगा। और आपके दरमियान में खड़े होकर मैं जनाब गुड्डू जमाली साहब को कह रहा हूं कि जब अल्लाह और मुबारकपुर की जनता आपको अपने दुआओं से, मोहब्बत और वोट से कामयाब करेगी तो गुड्डू जमाली साहब जब आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो आप उस विधानसभा में मुबारकपुर, उत्तर प्रदेश के गरीब, मजलूम, अति पिछड़ा, जिसको दबाया गया, कुचला गया, उनकी आवाज को आपको बुलंद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को मजलूमों और कमजोरों की आवाज उठाना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गुड्डू जमाली मुबारकपुर की आवाम को शर्मिंदा नहीं करेंगे, बल्कि आपकी आवाज को उठाएंगे। तो अब आपको मालूम हो गया कि अब आप गुड्डू जमाली को जब वोट डालेंगे तो अपने नेता के लिए वोट डालेंगे। कल तक गुड्डू जमाली आपके पास आते थे तो किसी और नेता के बारे में आप उनको एक सत्ता देते थे। आज ये आपकी लड़ाई है, गुड्डू जमाली की लड़ाई नहीं है, ये आपको नेता बनने की लड़ाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुबारकपुर की मुबारक सरजमीन जहां पर जामिअतुल अशरफिया है, जो 120 साल पहले उसको कायम किया गया, जहां पर तौहीद की शमा को रोशन किया गया और उस तौहीद की शमा की रोशनी ना सिर्फ इस मुल्क में, ना सिर्फ बर्रे सगीर में, बल्कि दुनिया के कोने कोने में मिसबाही पहुंचकर तौहीद की शमा को जला रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मुबारकपुर में जामिया अरेबिया अहयाल उलूम, मदरसा अरेबिया दारुल तालीम और मदरसा बाबुल इल्म भी है। मैं इन तमाम मुदर्रिस को सलाम करता हूँ, इनके तमाम जिम्मेदारों को सलाम करता हूँ। इनके बुजुर्गों को अगर मौका मिलेगा तो मैं बजाते खुद जाकर उनके हाथ को चूमूंगा और उनके हाथ को लेकर अपने सर पर रखूंगा। और अगर वो इजाजत दे तो मैं इन उलमाओं की जूतियों को अपने सर पर उठाकर रखूंगा कि वो जो खिदमत अंजाम दे रहे हो उसको बयान करना भी अल्फाज का नाकाफी हो जाएंगे। मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे उलमाओं को, हमारे मुहद्दिसीन को, मुफ्तियों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनके इल्म से और फैज़ जारी कराए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो अहम बात आपके सामने मैं करना चाह रहा था कि इत्तेहाद
मुत्तहिद रहिए। अगर गुड्डू जमाली को या मजलिस के प्रत्याशियों को कामयाब करना है तो आप तमाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा। और याद रखिए हमारी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। तो इत्तेहाद जिंदगी देता है और इंतशार मौत देता है। मैं आपको ये बताने भी आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सरजमीन दखन से जरूर आ रहा है, मगर मैं कोई आला परिवार या आला खानदान या कोई नवाब खानदान से निकल कर नहीं आया हूं। मेरे बुजुर्ग वकालत करते थे, आम आदमी थे, मेहनत और जुस्तजू की, कुर्बानियां दी, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, जालिम हुकूमतों के जुल्म को बर्दाश्त किया, मुकाबला किया। हमने पुलिस के जुल्म का शिकार हुए। आज असदुद्दीन ओवैसी जो तुम्हारे दरमियान में मुबारकपुर में खड़े होकर मैं अपनी बात को रख रहा हूं, मेरा सियासी सफर आसान नहीं था, मुझे भी जेल जाना पड़ा। मैं कोई रईस जादे का बेटा नहीं हूं, मैं एक गयूर मुसलमान का बेटा हूं। जिसने मुझे ये सिखाया कि हालात का समझौता नहीं करना, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई को बयान करना, चाहे वो नमरूद का दरबार हो, चाहे फिरौन का दरबार हो, चाहे वक्त का हुक्मरान यजीद हो, मगर बात अपनी सच्चाई से करना। ये आज जो तुम्हारे सामने दीवाना खड़े होकर बोल रहा है, एक नहीं 4-5 मर्तबा मुझे जेल को जाने का मौका मिला और हम 5 मर्तबा हजरत पुलिस के दामाद बनकर जेल में थे। और हजरत पुलिस ने हमको 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने हमारी विधानसभा में हमको मारा, पीटा, रोड पर गिरा कर हमको मारा। हमारे सर पर 18 टाके लगे, हमारी पीठ और पैर खून से लहूलुहान हो गई। आज हमारा सफर आसान नहीं था। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो सच्चाई के रास्ते पर निकलता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के लिए निकलता है, उसके रास्ते में तमाम बातिल ताकतें अपने कांटे बिछाते हैं। मगर जिसका अज़म और हौसला और नीयत में इखलास होगा, परवरदिगार उनको कामयाब और कामरान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चंद बुज़दिलों ने यह समझा कि ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाकर उसकी आवाज को बंद कर देंगे। मैं उन बुज़दिलों से कहना चाह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद से कहना चाह रहा हूं, मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो असल दिमाग है, जो मैं उन लोगों से मुखातिब हूं आज, जो उन जालिमों के हाथ में तुमने बंदूक थमाई। अरे याद रखो, 4 गोलियां चलाओ या लाखों चलाओ, ओवैसी की जबान बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी। हाँ, अगर अल्लाह ने तय कर लिया कि मेरी मौत होगी, मगर मेरी जबान तुम बनोगे ना मेरी जबान। मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आप मेरा काम करोगे। ये मेरा काम नहीं, आपका काम है। क्या आप डरोगे? क्या आप गोलियों से डरोगे? क्या आप जालिमों से डरोगे? क्या हुक्मरानों से डरोगे? क्या तुम मोदी से डरोगे? क्या तुम अखिलेश से डरोगे? किससे डरोगे बताओ फिर? किससे डरोगे? किससे डरोगे? तुम जब अल्लाह से डरते तो गुड्डू जमाली तुम्हारा क्या बना बताओ? तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा चचा बना। जब तुम रब्बे करीम की मोहब्बत का दावा कर चुके तो तुमने गवाह बना दिया जमीन और आसमान को। तो 7 तारीख के दिन डरना नहीं, पुकार कर जाना पोलिंग बूथ को, हिम्मत से जाना पोलिंग बूथ को और पतंग के निशान पर बटन दबाना, यह कहकर कि मैं यहां का विधायक बनने वाला हूं। करेंगे ना आप?
करेंगे ना आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाओ नारा, दबा के लगाओ, झूम कर लगाओ, मस्त होकर लगाओ। पूरा मुबारकपुर में आवाज जाए, पूरे आजमगढ़ में जाए, पूरे यूपी में जाए, मोदी के कानों में जाए, अखिलेश के दिल में जाए। लगाओ नारा दबा के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हमारी थोड़ी बात सुन लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बता रहे थे कि कोई आपसे कहेगा हमारे जाने के बाद, कोई कहेगा कि अगर गुड्डू जमाली या मजलिस के 8-10 प्रत्याशी जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे तो क्या होगा? आप उनको बताना, उनको आप पैगाम देना, और जिसके दिलो दिमाग में ये बात है उन तक हमारी बात पहुंचा देना कि भारत की पार्लियामेंट में 540 की ऐवान है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 सांसद हैं। कितने हैं? 2 हैं। और जब दोनों में से एक खड़े हो जाते हैं पार्लियामेंट में आपकी बात करने के लिए, आपके इंसाफ की बात करने के लिए, गरीब, मजलूम, अति पिछड़ा, दलित की बात करने के लिए, तो क्या होता है? हम जब खड़े हो जाते, जब दलित की बात करने के लिए, अंबेडकर के संविधान को बचाने की जब बात हम करते हैं, तो बीजेपी के 306 एमपी खड़े होकर ओवैसी को बोलते हैं बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तो मालूम हुआ कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ दलितों की या अति पिछड़ा आदिवासियों की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाने की बात करता था और करता रहेगा। हमने कभी भी मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया। मेरी कोई एक ऐसी तकरीर दिखा दो जहां पर मैंने किसी समाज या किसी मजहब के बारे में कहा मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर जुल्म हमारे हिंदू भाई पर होगा तो मैं मुबारकपुर के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो वैसी यहां खड़े होकर कह रहा है तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। अगर मुबारकपुर का दलित आवाज देगा कि ओवैसी आ जाओ, अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए जब 2019 में हैदराबाद की आवाम ने हमको चौथी मर्तबा रुकने पार्लियामान एमपी बनाया, तो हम जब हल्फ लेने के लिए गए तो बीजेपी के 300 एमपी नारा लगाना शुरू कर दी। हमको देखकर हमने भारत के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया। उसके बाद हमने नारा लगाया जय भीम। तो बीजेपी के लोगों, एमपी सन्नाटे में आ गए, जबान कतर लिए, बाद में हमसे पूछे ये तुम्हारे दिमाग में कैसा आता है। हमने कहा दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बाबा साहब अंबेडकर है।
हमारी सोच और फिक्र में किसी से नफरत नहीं है। हम कमजोरों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। जिस पर जुल्म हो रहा उसके जुल्म को रोककर मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। मेरे भाई, आज का 2 मार्च का दिन मेरे लिए एक बहुत ही मुबारक दिन है कि आज मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 बरस हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपसे पूछेंगे कि मजलिस ने हैदराबाद में क्या किया। हमारे पास हैदराबाद में मजलिस ने 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है, कभी सत्ता में नहीं गए ना जाएंगे, मगर हमने जिनसे वोट लिया उनके लिए हमने मेडिकल कॉलेज को कायम किया। कब कायम किया? 40 साल हो गए मेडिकल कॉलेज बनकर, इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर, MBA, MCA, स्कूल ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कॉलेज और 2-2 बड़े अस्पताल चलाते हैं जहां पर कम से कम पैसों में गरीबों का इलाज किया जाता है। और लोग फिर बोलेंगे ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन की भाषण के बारे में बोलते हैं। तो आपको बता रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने वहां पर एक सिम्हावानी महाकाली टेम्पल है और एक जंगममेट में राघवेंद्र मंडपम है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इस मंदिर के हमारे हिंदू भाइयों से, सरकार से उन्होंने 4 मल्टीपर्पस फंक्शन हॉल सरकार से मंजूर करवाए। इन 2 मंदिरों के लिए 20 करोड़ सरकार ने मंजूर किए। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको बताएंगे कि हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद आएगी। अबू जहल अबू लहब की नाजायज औलाद आएगी। यजीद के मुर्दार दिल रखने वाले भी आएंगे और आकर बोलेंगे बीजेपी है, भाजपा है, उसको क्या करेंगे। तो आप क्या जवाब देंगे उन लोगों को जब वो लोग भाजपा कहेंगे? तो आप बोलेंगे भाजपा को अगर मुबारकपुर से कोई हरा सकता है तो उसका नाम क्या है बताओ। जो भाजपा को यहां से हरा सकता है उसका नाम क्या है बताओ। आवाज में और ताकत आनी चाहिए, वहां से भी आनी चाहिए, वहां से भी आनी चाहिए। उसका नाम क्या है बताओ। जो योगी और मोदी को रोक सकेगा उसका नाम बताओ। आप अखिलेश, बड़े और छोटे अखिलेश, देख लो जनता ने कह दिया कि 7 मार्च के दिन किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब सपा के लोग बोलेंगे ओवैसी तो जज्बाती भाषण देता है, आप भी दो ना अखिलेश, क्यों नहीं देते? कौन रोक रहा है आपको? और जो लोग आपको बोलेंगे जज्बात, नौजवानों को जज्बाती करता है ओवैसी, अरे याद रखो
मैं उन नौजवानों के बुजुर्गों को सलाम करता हूं, उनकी मां और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमको जज्बाती बनाया। अगर कोई दलित पर जुल्म हो रहा, किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म हो रहा और तुम्हारे दिल में जज्बात ना आए तो वो मुर्दा है, इंसान नहीं है। याद रखो हमारी बात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जब इनसे पूछा गया कि कर्नाटका की उस बच्ची ने जो हिजाब और निकाब पहना उस पर कुछ बोलो, तो क्या अखिलेश बोले? अखिलेश कुछ बोले? जब अखिलेश से पूछा गया मुस्लिम वोट के बारे में बोलो, तो क्या अखिलेश बोले? अखिलेश नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि अखिलेश जानते हैं कि आप कैदी हैं उनके। क्या आप उनके कैदी हैं? क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप गुड्डू जमाली को कामयाब करेंगे? क्या आप अखिलेश को हराएंगे? ये बात है, ये बात हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हुए? वैसे अब यहां हम आपको बता रहे हैं, कल शाम में बाद मगरिब बाबुल इल्म में हम फिर आएंगे भड़काऊ भाषण देने। आप आएंगे? आप आएंगे? यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत, इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत। अखिलेश को खाली एक तरफा मोहब्बत मत करो, अपना भाई है उसका साथ दो, गुड्डू जमाली को कामयाब करो। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई में आपको गुड्डू जमाली को कामयाब करना है। समाजवादी आपकी आवाज ना कभी थी ना है। और सुन लो, और सुन लो सपा वालों, सुन लो सपा वालों, ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारी नींदों को हराम करके रख दूंगा इंशाअल्लाह। अब तुम मोदी योगी को डराकर हमारा वोट नहीं हासिल कर सकते। अब हम नेता बनाएंगे, बनाएंगे ना नेता, हम नेता बनाएंगे, मुबारकपुर को बेहतरीन बनाएंगे। और अगर कोई इब्लीस आकर बोलता है, भाजपा का नाम लेता है, डराता है, तो क्या आप डरेंगे? और जब थोड़ा डर होगा तो उस कर्नाटका की बच्ची ने क्या नारा लगाया था जब बलवाइयों ने घेर लिया था उसको? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? तो सुन लो भाजपाइयों, हम जब तक जिंदा रहेंगे दाढ़ी और टोपी पहनेंगे। हमारी बेटियां अगर चाहेंगी तो हिजाब और निकाब करेंगी। तो लगाओ जोरदार नारा, गुड्डू जमाली, गुड्डू जमाली। 7 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे, 7 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे, 7 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। अपने नेता को बनाएंगे, अपने नेता को बनाएंगे, अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश में पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।